योगपीठ परिवार की ओर से हमारे निवर्तमान शंकराचार्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी, और हमारी सत्य परंपरा के, हमारी सन्यास परंपरा के, हमारे विद्वानों की परंपरा के, ऋषि परंपरा के गौरव हमारे पूज्य किशोर व्यास जी के नाम से, जिनको ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब गोविंद देव जी नाम भी उतना ही प्रसिद्ध हो गया है। एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपसे बात कर रहा था कि आगे का 50 वर्षों का मास्टर प्लान बना करके अपने को काम करना है। और ये काम कैसे होगा? कुछ लोगों को इसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। हम अपना जीवन किसके लिए लगा देते हैं? मैं अभी यहां से आने से पहले रायपुर में था, उससे पहले भुवनेश्वर में, फिर रांची में, फिर पटना में, उधर से होता हुआ इधर आ रहा हूं। तो मैं जो है ऐसे बैठा हुआ था, मैंने बच्चे से पूछा, वो दूर से बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनको कुछ नहीं, उन बस बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, ठीक है। मैंने कहा बेटा तुमको ये नाम किसी ने बताया? बोले आपको टीवी में देखा। मैंने कहा क्या देखा? बोले आप वो योगा कराते। मैंने कहा क्या योगा कराते? तो वो ऐसे करने, छोटा सा 3-4 साल का होगा, उसको पूरा नहीं आता, नाक पकड़ दिया। और मैंने कहा क्या कराते? फिर पेट घुमाने लगा। मैंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? पर मेरे को नहीं पता। मैंने कहा इस देश के राष्ट्रपति कौन है? बोले राष्ट्रपति कौन होता है? फिर मैंने ऐसे 8-10 नाम लिए। तो मैंने कहा वो सचिन तेंदुलकर को जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। मैंने कहा क्या करता है? बोले वो चौके छक्के मारता है। मैंने कहा उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? चौके छक्के मारता है, ताली बजाते हैं। अब मैं आपको 2 बातें कह रहा हूं। एक तो वो लोग जिनको देश पहचानता ही नहीं है, देश के बच्चे, ये तो मैंने छोटे बच्चे की बात की, बड़े बच्चे भी मैंने देखा, जो गरीब इलाके हैं इस देश के, गांव के इलाके हैं, वहां 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। मैं आपसे पूछता हूं, हमारी जिंदगी किन कामों में लगती है और किन कामों में लगनी चाहिए? अच्छा, एक क्रिकेटर चौका छक्का मारता है, उससे देश को क्या मिलता है? कोई एग्रीकल्चरल ग्रोथ होता है उससे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है उससे? देश में कोई उद्योग लगता है उससे? किसी को रोजगार मिलता है उससे? उससे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देश का प्रोडक्शन बढ़ता है। बल्कि जितने वर्किंग आवर्स इन क्रिकेट वालों ने खराब किए हैं, उतना तो देश का नुकसान किसी ने नहीं किया। आपने देखा कि देश के बड़े मुद्दे हो, चाहे काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कई बार बहुत से मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर बंद होता है तो हमारे मीडिया वाले भाई मूल्यांकन करते हैं, एक दिन का बंद होने से इतना आर्थिक नुकसान देश को हुआ, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। मैं सही कह रहा हूं ना? आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा, एक दिन का बंद करने से 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का या 50,000 करोड़ का लॉस हो गया देश को। अब ये इन क्रिकेटर्स ने कितने वर्किंग आवर्स खराब किए, उसका लॉस गिनो तो। इससे देश को क्या मिला? लोगों में जुनून है, बस क्रिकेट खेल रहे, लोग ताली बजा रहे, क्या देश को मिला? क्या कुछ लोग नाचने गाने का काम कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, क्या मिला देश को? कुछ लोग और भी बहुत तरह के स्पीड में, आजकल तो वो कौन सी रेस होती है, फार्मूला 1। अब फार्मूला 1 रेस कर रहे हैं, बताओ उससे क्या लाभ हुआ? फिर ये तो मैंने कुछ ऐसे ही फालतू के काम, गांव में पहले कोई ऐसे फालतू के काम करता था, बोले क्यों वाहियात कामों में लगा हुआ है। अब इस देश को इन वाहियात कामों में लगा दिया है। इससे उपलब्धि क्या होगी देश को? इससे उपलब्धि क्या होगी व्यक्ति को? उसके स्वभाव के स्तर पर, उसकी चेतना के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, उसके चरित्र के स्तर पर, स्वभाव के स्तर पर, उसके जीवन निर्माण के स्तर पर क्या उपलब्धि हुई? कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ने में लगे, ठीक है, अच्छी बात है, वो एक वीरता का प्रदर्शन है, लेकिन मकसद क्या है जिंदगी का? मेरे पास कितना धन हो जाए, कितना बैंक बैलेंस हो जाए, अरे भाई ठीक है, ये एक सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। याद रखना,
जितना आप सुविधाओं का इस्तेमाल करते हो, बिजली से लेकर के, पंखे से लेकर के, कूलर से लेकर के, एसी से लेकर के, लाइट से लेकर के, जितना भी आप सुविधाओं का इस्तेमाल करते हो उसको भोग कहा जाता है। जितना आप सुविधाओं का इस्तेमाल करते हो उतना आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। बहुत लोग कहते बाबा जी आप ये इतना बड़ा, उनको बाबा जी नहीं दिखता, साधना नहीं दिखती, सेवा नहीं दिखती, उनको एम्पायर दिखता। बाबा जी इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया? मैंने कहा तुमको एम्पायर दिखता होगा, हमने तो कभी एम्पायर देखा ही नहीं। ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, ना एक जमीन अपने नाम, ना 1 इंच जमीन। मैं अफ्रीका में गया तो करीब 1 लाख एकड़ जमीन देने की लोगों ने कोशिश की, प्रस्ताव रखा। अमेरिका में गया, ब्रिटेन में गया तो बोल बाबा जी यहीं रह जाओ, यहां सोने का ही यहां पर योग पीठ बना देते। मैंने कहा भाई तुम सोने का बनाओ, कुछ भी करो, मुझे तो रहना तो हिंदुस्तान में, सेवा तो अपनी मातृभूमि की करनी। लाखों एकड़ जमीन देने की पेशकश की। मैंने कहा भाई कितनी होती है? तो मुझे गाड़ी में बैठा करके लेके गए एक रोड पे, बोलो बाबा जी सब जगह। तो मैं करीब 4 महीने रहा अफ्रीका में, मैं वहां खूब शिविर किए। तो बोले बाबा जी यहां तो कई जगह 1000 रुपए एकड़, कई जगह 2000, और कई जगह तो बोले बाबा जी यहां तो गवर्नमेंट ही अपनी है। बोले आप जितना कहो उतना ले लो। मैंने कहा करना क्या है? बोले उसमें जड़ी बूटी की खेती करो, कुछ भी। तो मेरे मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आया कि लाख एकड़ जमीन कितनी होती है। तो मुझे रोड पर लेकर गए ऐसे, बोले ये पूरे रोड के जो इधर पड़ी है उस जमीन में कोई खेती करता ही नहीं, ऐसी पड़ी हुई है, फालतू जमीन पड़ी हुई है। यद्यपि चीन जो है ये कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर जो है जमीन खरीदने में, पूरी दुनिया में सबसे आगे चीन है अभी, जो अभी कई लाख नहीं शायद करोड़ों एकड़ जमीन खरीद चुका होगा। थोड़े सामान्य 1 लाख 1000 रुपए में 1 एकड़ जमीन मिलती हो, ठीक है। सारी दुनिया अब तो जो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव से लेकर के चांद के ऊपर भी लोगों ने, चांद को भी बांट रखा है, इतना चांद मेरा, इतना चांद तेरा। मैंने कहा भाई क्यों बांट रखा है? बोले इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो बहुत बेशकीमती है, तो कल को उनका भी तो बंटवारा होगा। धरती के आगे आसमान भी इन्होंने बांट रखा, आसमान में भी, इस आसमान से तुम नहीं उड़ सकते, उड़ान नहीं भर सकते, इस आसमान से उड़ान भरते हैं तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब बांटा हुआ है। खैर मैं आपसे बात ये कर रहा था कि आदमी इन चीजों में लगा हुआ है, भोग। वापस आ रहा हूं मैं, जितना भोग भोगोगे उतना पुण्याक्षर क्षीण हो जाएगा। लेकिन तो बाबा जी इतना कैसे बढ़ गया? हमने भोगा ही नहीं। हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज करीब 2013 है अभी, इनसे 1993 में मिले थे, 1993 में। हमारे एक बहुत ही श्रद्धालु भावी को, उनका नाम रामनिवास गर्ग जी, उन्होंने महर्षि से दीक्षा ली, तो उनके साथ में हमारा भी प्रेम था। तो वहां से हम ये, उस समय तो मैंने सन्यास भी नहीं लिया था, श्वेत वस्त्र थे, तब भी यही 2 कपड़े, आज भी यही 2 कपड़े हैं। और पहले तो मैं उतरे हुए कपड़े पहनता था। हमारे जो दूसरे मित्र होते थे उनको सफेद कपड़ा पहनने में बहुत अच्छा लगता था। 2-3 हमारे मित्र थे, तो मैंने कहा भाई जब तुम्हारी चमक कम हो जाए तो हमको दे देना, हम सेकेंड हैंड पहना करते थे। फिर ये भगवे कपड़े जब से पहने शुरू किए, मेरा आज तक कोई 2-4 कोई फटा होगा थोड़ा बहुत तो उसका लंगोटी बना लिया हमने। हम सिंगल वाली लंगोटी पहनते हैं, एक पट्टी सी होती है 6 इंच लंबी, उसको बांध लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमको दिगंबरी रहने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारे जैन मुनि रहते हैं ना, एकदम फर्स्ट क्लास हवा लगती रहती है, कोई झंझट ही नहीं नहाने का धोने का। तो ये कपड़ा आज तक हमारा कोई फटता ही नहीं। कुछ कपड़े पुराने हो गए तो उनको अभी मैंने सोचा, अभी एक दिन मैंने बोला भाई तो थोड़े पुराने हो गए, उनकी गुदड़ी बना दो। हम बचपन से गुदड़ी पर सोते, जमीन पर बिछा करके। महाराज जी मेरे बगल में बैठे आज भी, अभी तो आप गए थे उधर
कुटिया में भी वही कुटिया पर जमीन पर ही सोना, एसी का भी प्रयोग नहीं करना, वही 2 रुपए वाला कलम यूज करना, कोई विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैं मानता हूं कि जितना भी हम संसाधनों का, सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, वो कहीं ना कहीं या तो हम किसी का हक मार रहे हैं या अपने पुण्यों को क्षीण कर रहे हैं। हमने भोग नहीं किया, इसलिए सारी समष्टि की पतंजलि योग पीठ और अलग अलग प्रकार की ये जो तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं, इनके माध्यम से सेवा हो रही है। यदि मैं अपने लिए इनका इस्तेमाल करता तो ठीक है, हम भी बहुत बड़े जमींदार हो सकते थे, बहुत धनवान हो सकते थे। मैं कुछ भी इस्तेमाल करता हूं तो मैं सोचता हूं क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? जब 2 रुपए वाले पेन से मेरा गुजारा हो सकता है तो 100 रुपए वाला पेन इस्तेमाल क्यों करूं? मुझे लोगों ने 1-1 लाख रुपए की भी पेन दी, एक जगह तो 5 लाख का भी पेन दिया। वो बाद में जिसने पेन दिया था वो बोले बाबा जी वो पेन कहां है? मैंने कहा कौन सा? बोले वहां तो दिया। मैंने कहा आपने दिया था, मेरे से किसी ने ले लिया होगा, मैं तो लिख करके रोज अदला बदली होती है पेनों की। बोले बाबा जी वो बहुत महंगा था। मैंने कहा गलती से दोबारा मत देना। अब मुझे महंगे पेन गिफ्ट देने भी बंद कर दिए महाराज। सबको पता बाबा तो इस्तेमाल करते ही नहीं, मैं अपना पुण्याशय क्यों कमजोर करूं? आप श्रम करके रोटी खाते हैं वो तो आपका पुण्याशय क्षीण नहीं होगा। भंडारा भी खाते हैं तो आपका पुण्याशय क्षीण होता है। या तो भंडारा नहीं खाया किसी ने? कितने ने खाया है? हाथ उठाओ। जिन्होंने भंडारा खाया है जाको 5 के खिला देना जाके, और आगे से भंडारा मत खाना। गृहस्थ को कभी भी भंडारा नहीं खाना चाहिए। ये सन्यासियों को भंडारा इसलिए हजम हो जाता है क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार होता है, सुबह से शाम तक वो खाली सेवा ही करते हैं। नहीं तो भंडारा खाओगे तो अगले जन्म में गधा बनोगे, भैंसा बनोगे, झोटा बनोगे, ढोना पड़ेगा फिर बहुत कुछ। जो भी ये भंडारा नहीं खाना चाहिए किसी को भी। प्रसाद भी लेते हैं मंदिर में 1 रुपए का तो 100 रुपए वहां पर दान दे देना चाहिए। भंडारा भी मत खाओ। कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो जो अपने पुरुषार्थ का, वो भी उसमें भी मैं तो कहता हूं शतांश का इस्तेमाल करने का अधिकार है। बाकी सब सेवा में लगाओ। अरे अपने लिए कितना कर रही है समष्टि। आज हमारे पास जो बुद्धि है, देखो मस्तिष्क सबका एक जैसा है देखने में, फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग है। सबका कंठ एक जैसा है, स्वर अलग अलग है, हाथ एक जैसा है, कर्म अलग अलग है, मन एक जैसा है, स्वभाव अलग अलग है, चित्त की वृत्तियां अलग अलग है। ये सब कर्माशय के कारण से। हमारे कृतकारित अनुमोदित पाप पुण्य अथवा मिश्रित आदि जो भी कर्म होते हैं उनका फल अनंत गुना होकर के हमको मिलता है। जितना करते हैं उतना नहीं, अनंत गुना होकर के। एक बार यहां खाना खाया है तो 100 को खिलाना पड़ेगा, और एक बार किसी को खिलाओगे तो 100 गुना होकर के आपको मिलेगा। ये हिसाब किताब चलता रहता है, आपको पता ही नहीं। ये ऊपर नीचे होता रहता है। जो हम करते हैं उसका अनंत गुना होकर के हमको मिलता है, और जो हम करते हैं कर्म का फल हमें ही मिलता है। कर्म का फल से क्या बनता है? कर्माशय और संस्कार बनते हैं। कर्म का फल अपने को ही मिलता है, उसका प्रभाव और परिणाम समष्टि को भी मिलता है। जैसे कुछ लूटने वाले लूट रहे हैं तो देश गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। आज हम जो पुण्य कर रहे हैं इसका परिणाम भी पूरे देश को मिलेगा, और इस देश की दरिद्रता भी दूर होगी। वो उसका परिणाम होगा, प्रभाव होगा, लेकिन आपको उसका पुण्य मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा जी आप बोलते हैं हमको एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना, पीएम सीएम नहीं बनना, फिर हमको देश का काम क्यों करना? अरे अपना पुण्य तो बढ़ रहा है ना, वो अनंत गुना होकर के मिलेगा। जो पद पा लेते हैं, सत्ता पा लेते हैं, संपत्ति पा लेते हैं, उनके पुण्य से क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मैंने बचपन में सुना सा, तब से सो राजा, राजा सो नरके। तब करोगे हो सकता है आपका पुण्य बढ़ जाए, राजा बन जाओ, लेकिन राजा बन के नरक में ही जाने वाले हो। और अच्छा काम करें वो भी नरक में ना जाए और देश भी गर्त में ना जाए। खैर अगला प्रश्न है, जो हम करते हैं कर्माशय अपने का ही बने, संस्कार अपने, फल अपने को मिलेगा, प्रभाव दूसरों को भी, और अपनी कोई हानि कर देता है। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी हम चल रहे हैं और हमें कोई गोली मार देता है तो फिर क्या होगा? दूसरा कर्म किया, अपने को फल मिला।
तो जो हमारी कोई हानि होती है किसी भी तरह की, उसकी क्षतिपूर्ति, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेशन, उसका कंपनसेशन भगवान देता है। और चौथी बात, जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें बुद्धि मिलती है, जन्म मिलता है, आयु मिलती है, यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, फिर भी उसका भोग नहीं करना, फिर और बढ़ता जाता है, और उसी को बोलते हैं पुण्यशील जीवन, उसको ही मुक्ति कहा जाता है। फिर आप सारी तृष्णाएं मिट गई, आपकी सारी पराधीनताओं से मुक्त होंगे, और जीवन इतना पुण्यों से प्रकाशित हो गया कि कुछ उसमें अशुभ शेष ही नहीं रहा। एक दिन की जिंदगी जीने के लिए कितने लोग अपनी मदद करते हैं, माता पिता, गुरुजन, दूसरे मनुष्य, ये पेड़ पौधे, ये धरती माता, ये सूरज, ये चांद। आप एक दिन की जिंदगी का हिसाब लगाओ, कितना खाते हो, करीब करीब 1 किलो तो खा ही लेते होंगे, चावल, रोटी, दूध, दही आदि सब, हाँ 1 से 2 किलो तो खा लेते हो। अब ये सब भी जीव है ना, पेड़ पौधों में भी जीव है। ठीक है, हम शाकाहारी हैं तो शाक खाने में पाप नहीं है, मांसाहारी मांस खाएं तो पाप नहीं, वो इस सृष्टि क्रम, एक सृष्टि की व्यवस्था है, परमात्मा ने बनाई है। खैर, तो कितने जीव अपनी मदद कर रहे हैं, शाक सब्जियां, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, ये धरती सब। तो एक दिन की जिंदगी जीने के लिए एक गिलास छाछ पीते हो ना, तो उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं, बोलो तो करोड़ों। एक दिन की जिंदगी जीने के लिए करोड़ों जीव अपनी सेवा करते हैं, और जो बिना सेवा के जिंदगी जीते हैं वो इंसान हो करके भी फिर अपना पाप पाशय बढ़ा रहे हैं, पुण्याशय खत्म कर रहे हैं। तो आप तो पाप में जीवन जी रहे हो, यदि पुण्य नहीं करते हो, यदि सेवा नहीं करते हो, तो आप पाप में जीवन जी रहे हो, सीधा हिसाब। तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कितनी सुविधाएं आई, मेरे पास कितना संसाधन आया, मैंने कितना बैंक बैलेंस जुटाया, मैंने कितना भोगा, इससे मैं सुखी हूं। जितना भोग रहे हो सब दुखी है, और आगे भी नरक का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए, पुण्यशाली जीवन होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए, पुण्यशाली जीवन होना चाहिए। अब मैं घर से चला था तो मेरे पास 500 रुपए भी पूरे नहीं थे, गुरुकुल से निकला था तो 500 रुपए भी पूरे नहीं थे, 500 रुपए थे, हाँ गुरु जी ने 500 रुपए किराए के दिए। जब सेवा की थी सबसे पहले 50,000 रुपए रामनिवास जी ने दान दिए थे, तो उसका हमने लवण बास का चूर्ण, फिर वो बुखार दूर करने वाला महासुदर्शन चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, पेट साफ करने के लिए हम असम में जाते थे, वहां 3-3 दिन तक लोगों का पेट साफ नहीं होता, तो सारे पैसे की दवाई बना दी। फिर हमको दिव्योपमेरी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा 1995 में। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 20,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगी, हमारे पास 20,000 रुपए भी नहीं थे। 20,000 रुपए हमने, फिर एक पड़ोस में संत रहते हैं, गुरु निवास आश्रम है, छत्रपति दास जी महाराज, एक दूसरे और संत जी हैं, तो उनसे हमने उधार लिया पैसा कि भाई हमको यह रजिस्ट्रेशन कराना, उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है। फिर हम च्यवनप्राश बनाते थे तो भी वो बाबा जी हमको उधार दे देते थे। तो हमने तो ऐसे सेवा की है शुरू, और आज जितने अल्पकाल खंड में जितना बड़ा मुख्यालय, जितना बड़ा संस्थान और संगठन पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान युवा भारत आदि के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में खड़ा हो चुका है, इतने अल्पकाल खंड में इतिहास में कोई संगठन और संस्थान खड़ा नहीं हुआ, इतने अल्पकाल खंड में। अब सरकार हिसाब किताब लगा रही है सारा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी, सीबीआई, और कहने की ये हो कैसे गया। मैंने कहा ये पुण्यशील जीवन से होता है, ये योगमय जीवन से होता है। इसमें करोड़ों लोगों के जीवन की आहुति लगी है, वो कहीं पर भी बाल बांका नहीं कर पाए। कितनी बार खाते बंद किए, फिर हमने खुलवा लिए, एक बार किए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इतनी फाइटिंग चलती है। लोगों के ऊपर 1-2 केस हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, 10 केस हो जाए तो 10 नंबरी कहलाते, हम पर तो 100 नंबरी है, 100 से ज्यादा केस है हम पर, और मस्त बैठे हैं, कभी सोचते ही नहीं। हाँ, अरे हम जय और पराजय के लिए भी सच कह रहा हूं, आपसे काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई सुख सुविधा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमें तो आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे रहा है, बस वो जो कह रहा है हम कर रहे हैं। जहां लेकर के आया वहां आगे, और जहां लेकर के जाएगा वहां जाएंगे। बस अपना धर्म निभाएंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। कर्तव्य भाव से कर्म करना, यह है सेवा, भाई मेरा दायित्व है। प्रेम और कृतज्ञता, मैं कह रहा था 2 भाव, प्रेम का भाव और समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव। आप को यश मिलता है, उससे भी आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, प्रतिष्ठा आप पा लेते हैं
तो भी आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए गुप्त दान का हमारे यहां पर सबसे ज्यादा महत्व का है। तो आप लोग अनाम रह करके बड़ा काम करो, यह है आपका पुण्य बढ़ाने वाला काम। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो अनाम रह करके बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहूंगा। यह है बड़ा काम, अनाम रह करके बड़ा काम करना। छोटी छोटी चीजों में क्यों उलझना मेरे भाई। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं। हमने तो वेद संहिताएं नहीं देखी थी, लेकिन वेद पढ़े, फिर चारों वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, दर्शन पढ़े, फिर आयुर्वेद से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र सब पढ़ा और सब संत महापुरुषों का प्यार पाया। एक ही बात थी, कभी ये इच्छा ही नहीं हुई जीवन में एक बार भी कि बैंक बैलेंस बनाना तो बहुत दूर की बात है, बैंक खाता खुलवा लो। बैंक में खाता भी नहीं खुलवाया। क्यों भाई? अरे भगवान, जब तक श्वास दे रखे अपने को सेवा करनी है ना, क्यों संचय करना? किसके लिए संचय करना? आप ऐसे लगे रहिए तो ये कुशासन का अंत तो हो ही जाएगा। सत्ता तो बदल जाएगी, व्यवस्था भी बदल जाएगी। बड़ी बात यह होगी, मैं कह रहा था ना, 50 वर्षों का मास्टर प्लान बना करके हमको काम करना है। फिर से भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया चलेगी और ये काम हो जाएगा। इस काम के लिए आज आपको बुलाया। एक एक कार्यकर्ता को प्रतिबद्ध होना है। तो जिनको अपना पुण्याशय ज्यादा बढ़ाना है, वो सुविधाएं इकट्ठी, संसाधन ज्यादा, संपत्ति ज्यादा आए तो क्या करना है? सेवा में लगाओ ना। गृहस्थ हो तो 90% अपने लिए रख लो, 10% से देना शुरू करो और फिर 90% तक पहुंच जाओ। मैं कल कह रहा था ना, भागवत जी के साथ हमारी बात हो रही थी, तो मैंने 2 बातें उनको कही। मैंने कहा देखो, हमको क्यों सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान के देखो, ये जो हमारे साथ दादा बैठे हैं ना, ये कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं है बड़े बड़े, ये मिडल अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, साधारण लोग हैं इस देश के जो दान दे रहे हैं। विदेशों में कैसे कैसे लोग दान देते हैं। वॉरेन बफेट 200 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, महाराज जी कितना बोला? 200 लाख करोड़ की संपत्ति अगले ने दान कर दी। हिंदुस्तान में मिला कोई? यहां 200 लाख करोड़ तो बहुत दूर की बात है। एक मुझे कोई बड़ा भी ऐसा कॉर्पोरेट हाउस नहीं मिला जिसने 200 करोड़ दान किए हो। 200 लाख करोड़ रुपए दान कर दिया। हमको तो हिंदुस्तान को खुद बचाना है और साधारण लोगों के माध्यम से बचाना है। बड़े लोगों को तो थोड़ा प्रेशर डालो तो बोलते देश छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरी जगह बिजनेस कर लेंगे। अपनी कहते हैं हम तो देश ही छोड़ करके दूसरे देश में बिजनेस कर लेंगे। कौन बचाएगा देश को? अरे इतना बड़ा सांस्कृतिक वैभव अपना, 1,96,08,13,114 वर्षों पुरानी पावनी संस्कृति हमारी। हमें गर्व है, फक्र है कि 200 करोड़ वर्षों पुरानी अपनी संस्कृति और वो सार्वभौमिक वैज्ञानिक संस्कृति, आखिर उस संस्कृति का अभ्युदय, उत्कर्ष और वैभव पूरे विश्व में क्यों नहीं होने चाहिए? और उससे विश्व का कल्याण उसमें सन्निहित है। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धा से लेकर के समष्टि तक के लिए एक न्याय, से लेकर के समष्टि तक के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात है। वो कोई विनाशकारी अपसंस्कृति नहीं है। इसमें पवित्रता है, दिव्यता है, उसमें परम सुख है, परम वैभव है, समृद्धि है, वहां खुशहाली है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि सा धर्म। हमने धर्म इस बात को नहीं कहा, हमने सिंबॉलिक जो चीजें, इनको धर्म नहीं कहा। वो तो उस धर्म के अंग हो सकते हैं। धर्म का लक्षण क्या किया हमारे महापुरुषों ने? अभ्युदय और निःश्रेयस, भौतिक उत्कर्ष की, विकास की पराकाष्ठा, लेकिन वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्रकृति हमारी मां है, मां का दूध पीने का तो हमारा अधिकार है, खून पीने का नहीं। हिमालय क्यों दहला? हिमालय, ये पूरी प्रकृति हमारी मां है।
उसका खून पीने लगे, तब फिर ये चारों तरफ ये सब चीजें हो रही। तो मैं बातें कर रहा था, इतना बड़ा सोच करके आपको काम करना है। बाकी जो प्रश्न आपके सामने मैंने अभी रखे, मेन लड़ाई क्या है इसके अंदर? अब हमको इनकी लूट और झूठ का पर्दाफाश करना है। यदि हम अंतिम आदमी तक सच्चाई को पहुंचाने में कामयाब हो गए तो मैंने कहा सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी और पूरा हिंदुस्तान परम वैभवशाली बनेगा। ये गरीबी, बेरोजगारी, ये दरिद्रता सब मिट जाएगी। 5 प्रमाण मैंने दिए थे ना। क्या है 5 प्रमाण? एफडीआई के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए जो आया, जो आज करीब 16 लाख करोड़ रुपए बन चुका, उसका एक का भी मालिक का नाम नहीं बताना चाहते। मालिकों का नाम सार्वजनिक करने का प्रोविजन ही नहीं किया कानून में। खाली डायरेक्टर्स के नाम आते हैं, शेयर होल्डर्स के नाम ही नहीं आते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए तो वो जो बाहर से लेकर के, और 10% ही बाहर गया था, 90% तो अंदर ही है। इलीगल लैंड में, इलीगल गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, फिर पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में, एजुकेशन में, तमाम तरह के और बहुत से धंधों में, वो सब इनके पास है। दूसरा, जितने भी टैक्स हेवंस के बैंक है सब यहीं खुला दिए। पहले इनको बाहर ले जाना पड़ता था पैसा, अब सब यहीं जमा करा देते। तीसरा, 50,000 से ज्यादा इलीगल मनी ट्रांजैक्शन ट्रेस की हमारी अलग अलग एजेंसियों ने, वो सबके एक का भी नाम सार्वजनिक नहीं किया। चौथा, जर्मनी ने 1,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट सौंपी, उसमें ये पूरे खानदान से लेकर के, इनके बाप दादे से लेकर के, दादी से लेकर के और पोतों तक के सबके नाम है। लेकिन वो नाम नहीं बता करके देते, क्योंकि नाम इन्हीं के या इनके द्वारा पोषित लोगों के, इसलिए एक का भी नाम सार्वजनिक नहीं किया। 5वीं बात, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट के माध्यम से पूरा देश लूटा। आधा हिंदुस्तान को मिला, आधे से ज्यादा इनके हिस्से में। आधे से ज्यादा जल संसाधन माने गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र से लेकर के, गंगा यमुना से लेकर के, कृष्णा कावेरी से लेकर के सारी नदियां नीलाम कर दी है। जल संसाधन, जंगल 80% काट दिए गए और सब इन्होंने कटवाए, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। जमीनें 50% से ज्यादा जमीनें हिंदुस्तान की भूमाफियाओं के पास है और उनके द्वारा संरक्षित है, पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है। भू संपदाएं 20,000 से ज्यादा प्रकार के मिनरल, सारी हमारी धरती तो हिरण्य गर्भा है, रत्न गर्भा है, और वो सारा वैभव लूट लिया। आप सोच के हिल जाएंगे। ये तो आप घोटालों के नाम सुनते हैं ना, अब बता दिया आप कि कैग ने बोला 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। अरे घाटा नहीं, घोटाला बताओ ना। 195 जो माइंस दी गई, 50 बिलियन टन कोयला था, उसकी कीमत होती है इंटरनेशनल मार्केट में 400 लाख करोड़ रुपए। ऐसे ऐसे लुटा है सारे जल संसाधन। और बजट 1 साल में 30 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का। बजट का क्या 50% भी विकास कार्यों में लगता। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी लूट और झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। और आपको लूट और झूठ का पर्दाफाश करना है। पूरा देश सच के साथ खड़ा होगा। कभी भी देश रावणों के साथ नहीं, राम के साथ खड़ा हुआ है। कंस और जरासंध के साथ नहीं, कौरवों के साथ नहीं, पांडवों के सच के साथ खड़ा हुआ है। ये काम करना अपने को, लेकिन इसके लिए अपना मजबूत तंत्र बनाना है। ये तो एक बड़ा काम जो सबको करना है। मैंने कहा असली लड़ाई तो इसी की है, बाकी तो इस लड़ाई के दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत संगठन तंत्र नीचे तक खड़ा करना पड़ेगा। यह है बड़ा काम, एक एक बूथ तक। वोट करने लोग जाएं तो बोला इसको वोट दिया तो तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है, तुम्हारे बाप की कसम है, तुम्हें धरती माता की कसम है, तुम्हें राम और कृष्ण की सौगंध है, अब की बार तो इन पापियों को वोट मत डालना। कोई वोट नहीं डालेगा इनको, ऐसा तंत्र खड़ा कर देना। इसके लिए आज आपको बुलाया और युवा भारत के कार्यकर्ताओं को वहां खड़ा होना। इनके बदमाश आएंगे और बोले आप बहका रहे हो लोगों को। बोले बहका तुम रहे हो। वहां जाकर के आपको मजबूती से खड़ा होना है। वहां ये सब लोग दारू भी देते हैं, नोट भी देते हैं। लोग उसे को कि भाई दारू तो पियो मत, नोट जितने भी दे ले लो, वो तुम्हारा ही है, लेकिन वोट मत दो इनको। मेरे से अभी गाड़ी में बैठे थे तो बोले बाबा जी हमारे यहाँ नौकरानी बोलते हमको 5-5 हजार रुपए मिलते तो 5-5 हजार रुपए भी दे तो ले लो। एक एक परिवार को, मैं उधर अरुणाचल में गया तो एक बड़ा कुनबा होता है ना, कबीला टाइप होता है महाराज वहां, तो एक एक कबीलों को एक एक स्कॉर्पियो गाड़ी देते हैं चुनाव के समय, एक एक स्कॉर्पियो गाड़ी। मैं ये घटी हुई बात बता रहा हूं अरुणाचल प्रदेश की,
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के नाम पर बहुत बजट जाता है, सब खाते रहते हैं, और एक एक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों हजारों करोड़ कमा के बैठा है, तो बांट देता है 2 4 10 करोड़, क्या दिक्कत है? वो तो उनके लिए तो बिजनेस है ना, इन्वेस्टमेंट है। बोले 10 करोड़ लगा के 100 करोड़ मिल रहे हैं ना अपने को, तो 10 करोड़ लगाएंगे, 100 करोड़ लगा के 1000 करोड़ मिल रहे हैं तो लगाएंगे ना 100 करोड़, क्या दिक्कत हो रही है? भाई बहनों, ऐसी हालत बन गई है। अब आपको यह काम यहां पर भी करना है। क्या करना है? यहां पर लोग दारू भी बांटेंगे, नोट भी बांटेंगे और दादागिरी भी करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा इन बुजुर्गों को तो साथ में रखना ही है, युवा भारत के कार्यकर्ताओं को सबसे आगे रहना है। इसलिए युवा भारत के कार्यकर्ताओं की आज बैठक बुलाई है, और 1 बूथ 11 यूथ वाला जो एजेंडा है ना, वो अरे रावण जिसकी सोने की लंका थी, सारा लूट के तो बैठा था ना। इनका है ही नहीं, पैसा इनका नहीं है, इनके पास ना धन है, ना सत्य है, ना ईमान है, ना चरित्र है। ये धन जो दिखता है इनके पास है, हमारा है, वो वापस ले लेंगे इनसे, इसलिए इनके पास कुछ नहीं है। ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, विजनलेस लोग हैं, इनका कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इनके पास कोई ताकत नहीं है। बस इनकी तो जान इस वोट में है, वो वोट अपने फेवर में कर लो, बाकी तो सब इनसे वापस आ जाना है। सब जितना भी लूटा है वो वापस ले लेना है, वो हो जाएगा सारा काम। बस आप लोग ये काम करना है, और इसके लिए आपको बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ, मैं 4 सूत्र बोलता हूं, प्रेम, कृतज्ञता, समझदारी और जिम्मेदारी। ये संगठन के मूल तत्व है, ये जीवन के मूल तत्व है। प्रेम और कृतज्ञता, सबके प्रति यही भाव। एक ही सच्चिदानंद सबके भीतर है, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सबके भीतर है। ऊंच नीच का कोई संगठन में भी, आपस में कोई भी वाद विवाद नहीं तो मुझे शाम को बैठ करके फिर बैठक के बाद एक दूसरी बैठक करनी पड़ती है। भाई आपस में झगड़ा मत किया करो, प्यार से काम किया करो, ऐसे मत किया करो। मेरे पास में अभी भी राठी जी गाड़ी में बैठे थे तो यही फोन आते रहते हैं, उसका झगड़ा हो गया, उसका झगड़ा हो गया, फोन पे भी झगड़े सुलझाता रहता हूं। अरे भाई क्यों करते हो? हमारे पास में कोई गुड न्यूज लेके ही नहीं आता है, सब झगड़ों की समाचार लेके आते हैं, वह ऐसा हो गया, वह ऐसा हो गया। तो आज के बाद कहीं पर भी मुझे ये शिकायती सुनने को ना मिले, सब एक दूसरे के भीतर अपना ही रूप देखे, अपने गुरु का रूप देखे, अपने भगवान का रूप देखे, सब एक ही तत्व का दर्शन करने लगेंगे, तो आपस में सारे वाद विवाद राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र प्रेम, ऐसा प्रेम। और थोड़ी बहुत गलतफहमी है तो उसको दूर कर लिया करो। प्रेम, कृतज्ञता का भाव, समझदारी और जिम्मेदारी से काम करना, खुद समझदार और जिम्मेदार बनना, और जो है जो समझदार और जिम्मेदार नहीं उनको समझदार और जिम्मेदार बनाना, जो समझदार और जिम्मेदार नहीं है उनको समझदार और जिम्मेदार बनाना, खुद समझदार और जिम्मेदार बनना। लेकिन यह काम नेतागिरी से नहीं करना, यह काम बोसगिरी से नहीं करना, प्यार से। हम सब अब महापुरुष, हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज, हमारे सभी महापुरुष, हमारे रामेश्वर जी महाराज, हमारे प्रकाश जी महाराज, सब महापुरुष क्यों सेवा करने में लगे? एक प्रेम का भाव, एक करुणा का भाव, एक वात्सल्य का भाव है, वो हमसे सेवा कराते। सब अपना ही रूप देखते हैं, सब सबके जीवन में खुशहाली देखना चाहते, लगे ऐसे ही सब प्यार करो ना आपस। अपने तो ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिताश्री विठल पंत, तो उनकी तरह आप, वो तो उनको तो जबरदस्ती शादी करवा दिया था, इसलिए वैराग्य में ही शादी हुआ, वैराग्य में बच्चे हुए, तो वो भी सारे वैरागी हो गए, और फिर बाद में वो वापस वही संत हो गए। तो आपको शादी भी करना है तो विठल जी की तरह करना है ना, ठीक है ना? मुंडी हाँ में हिला रहे हो कि ना में? और जिनकी शादी नहीं हुई ऐसे कितने हैं? वो मेरे साथ हरिद्वार चलना। अरे आपके साथ मैं हूं ना। आपको यदि वैभव चाहिए तो पतंजलि योगपीठ से ज्यादा कहीं वैभव है क्या? हा? ऐसे चाहिए नहीं किसी को, लेकिन वैभव चाहिए तो तुम्हारे 2-4 को छोड़ करके, हो सकता है 2-4 कुछ ज्यादा ही धनवान होंगे किसी के बाप, तो तुम्हारे बाप के पास में जितना है उससे तो ज्यादा वैभव पूरी दुनिया का तुम्हारे गुरु के पास है ना। फिर और वो हमको भोगना है ही नहीं, क्योंकि सुविधा संसाधन भोग अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो सेवा करनी है। तो सेवा करनी है तो क्या चाहिए? 2 कपड़े, जमीन पर 2 गज जमीन सोने के लिए, 2 वक्त का रोटी खाने के लिए, वो मिलेगा अपने को।
तो आनंद करो ना, आपको ज्ञान भी देंगे, ब्रह्म ज्ञान भी देंगे, और पूरे विश्व में आप वो काम कर पाएंगे जिसके लिए भगवान ने इस धरती पर आपको जन्म दिया है। ये साधारण काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ। आप 2-4 लोगों की जिंदगी में खुशियां आने के लिए तो गृहस्थ करते हो ना। पत्नी खुश रहे, पति खुश रहे, बच्चे खुश रहे। ऐसे एक सन्यासी सोचता है कि मेरी 125 करोड़ हिंदुस्तानी खुश रहें, इसके लिए वो जीवन, ऐसा जीवन जियो ना। बोलो ये अच्छा वाला रास्ता है कि खराब वाला? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मैं शादी करा लेता तो अच्छा हूं या योगी बन गया तो अच्छा? शादी कर लेता तो फिर वही चुन्नू मुन्नू खिलाना पड़ता, राजा बाबू सुलाना पड़ता। अच्छा मैं गुरुकुल में या हिमालय में कंदराओं में गुफाओं में वहीं समाधि लगा रहा होता तो अच्छा, या सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? अच्छा मेरी समाधि नहीं सेवा अच्छी, मैं गृहस्थ नहीं मैं सन्यासी योगी अच्छा। तो ये अच्छा काम मुझे ही करना चाहिए, आपको भी? बाबा करे तो अच्छा और आप करे तो खोटा, ऐसा नहीं चले होता भाई। हाँ तो जो 10वीं 12वीं पास बच्चे हैं ना, फिर उनको पूरा व्याकरण शास्त्र वेद शास्त्र पूरा पढ़ाएंगे। हाँ जैसे महाराष्ट्र ने जो वेद पाठशालाएं खोली हुई ना, ऐसे जिन गुरुजी ने हमको पढ़ाया वो गुरुजी भी वहीं पर हैं योग पीठ में, सबको पढ़ाते हैं। फिर हम भी पढ़ाएंगे आपको। मैं तो मूलतः आचार्य ही हूँ, ये तो फिर देश की दुर्दशा देख करके ये काम करना पड़ रहा है, परिवर्तन वाला, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन वाला। तो 10वीं 12वीं जो पास है उनको पूरा पढ़ाएंगे कम से कम 7 साल तक, और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उनको कम से कम 2-3 साल पढ़ाएंगे। फिर उनको बड़ी बड़ी भूमिका निभानी है। बाकी साधारण लोग, अच्छा बताओ 125 करोड़ लोग हैं, उनके लिए पूरा खाना, उनके लिए रोजगार, उनके लिए स्वावलंबन, उनका फ्यूचर का, उनका कैरियर का सब व्यवस्था है। 125 करोड़ लोगों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ, फिर क्यों पैदा कर रहे हो ज्यादा? 4-5 साल ब्रेक लगा दो ना, 5 साल के बाद दोबारा सोचेंगे। हा? और कितने लोग जो है फिदायनी हो जाते हैं, कितने लोग जिहादी होकर के अपने आप का बलिदान दे देते हैं, कितने लोग नक्सलवादी आतंकवादी हो जाते हैं, फिर कितने लोग अलग अलग तप और सेवा में भी लग जाते हैं। दोनों रास्ते बता रहा हूं, कितना कितना तप करते हैं कैसे कैसे। तो मैं आपसे कहता हूं कि बोलो अब इस सेवा के रास्ते पर आना अच्छा है या बुरा? अरे आपका जीवन भी पुण्यों से भर जाए, प्रकाशित हो जाएगा, आपका कुलवंश भी प्रकाशित हो जाएगा। मैं घर छोड़ा ना मैंने, तो 15 साल तक मेरी मां रोती रही। कितने साल तक? मैंने जब घर छोड़ा तो 9 दिनों तक कुछ खाया पिया ही नहीं, तो वापस मिला तो रोती रोती मिली। मैंने कहा माँ मेरे को तो वेद में वो वेद ही पढ़ना है, मुझे मलेच्छों की शिक्षा नहीं पढ़नी। तो खैर जैसे बुझा करके समझा बुझा के थोड़ा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर जो है जब मैंने संन्यास लिया तो माँ बेहोश हो गई। फिर हमने कभी सोचा ही नहीं। 15 साल के बाद मैंने माँ से एक दिन ऐसे बैठा के पूछा, माँ अब तो आप सच्ची सच्ची बता, तू 15 साल से बहुत रो रही है, अब बता तेरे को दुख है या सुख है? तो पहले तो उसको दुख के आंसू होते थे, लेकिन उस दिन उसके आंखों में खुशियों के आंसू थे, और कहने लगी बेटा तूने तो हमारे कुलवंश को ही तार दिया। देखो शुरू में तो हो सकता है आपके माँ बाप को कष्ट हो। कल भी मैं नागपुर में था तो एक बच्चा आया, अकेला ही था अपने माँ बाप को, अक्षय कुछ नाम था उसका। बोले हाँ अक्षय, सुना हो ना तुम, टीवी पर सुना होगा। हाँ तो बोले बाबा जी क्या करें? मैंने कहा पहले तो समझाओ, और ना समझे तो भाग जाओ। अरे ये कोई पूछने की बात है क्या? अरे जब लोग ऐसे दुनिया के लिए, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़का के लिए भाग जाती है, तो तुम गुरु के लिए, भगवान के लिए भागते हो तो दिक्कत क्या? जीवन के ऊपर पहला अधिकार तो भगवान का ही है ना, मातृभूमि का ही है ना, तो क्या दिक्कत है? माँ बाप को थोड़ा समझ में अभी नहीं आई तो बाद में आ जाएगी, लेकिन जीवन ऐसा बनाओ कि सारी दुनिया के लोग कहें भाई जीवन हो तो ऐसा, जवानी हो तो ऐसा, ज्ञान हो तो ऐसा, चरित्र हो तो ऐसा। तो बोलो आप में से कितने ऐसे हैं जो जैसे मैंने पढ़ा ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं? मैं अपनी तरह से उनको दंड बैठक भी लगवाऊंगा, प्राणायाम भी करवाऊंगा, मजबूत, बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान है। तो बोलो हरिद्वार मेरे साथ कितने जाएंगे? जरा खड़े हो जाओ। जो 10वीं 12वीं पास हैं, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं,
कुछ इधर भी खड़े हैं क्या? हाँ आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अपना अपना वो झोला लेके इधर ही आ जाओ, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करूंगा ना। अपना झोला लेके आगे आ जाओ, यही बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो। अरे ये तो वारकरी वाला है, तो तेरे भी हरिद्वार नहीं चले? आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, यही बैठो बैठो, जगह है यही। आपको यही फार्म मिलेगा, इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अरे महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, वैराग्य की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, शौर्य की भूमि है, पराक्रम वीरता की भूमि है। अभी सोच विचार मत करो, आ जाओ, इससे बढ़िया रास्ता और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें बहनों को भी आना है तो आ जाओ, नहीं तो एक पति की एक पुरुष की गुलामी में पूरी जिंदगी बीत जाएगी। हाँ, और वो कभी किसी का पति मैंने खुश नहीं देखा, अपनी पत्नियों को कोसते ही रहते हैं, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी है। इसलिए आपको खुश रहना है तो किसी पुरुष की गुलामी करने से अच्छा है कि भगवान की आज्ञा में जीना, भगवान के लिए, मातृभूमि के लिए, गुरु के लिए जीवन को जीना, सत्य के लिए, सेवा के लिए जीवन को जीना। तो जो माँ बहन बेटियां भी अपने जीवन की आहुति इस राष्ट्रीय यज्ञ में देना चाहती हैं, तो मेरे साथ में सब एक बार बोलेंगे, उसके बाद मैं आगे की बात रखूंगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है शत्रु दंड ना रहा, चहुं दिशा में देश की है शत्रु दंड ना रहा। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें ओ चक्रवर्ती विश्व जय, चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि हारती, देश है पुकारता, देश है। सब बोलो तो तोड़ कर धरा को फोड़, आसमां की काली मां तोड़ कर धरा को फोड़, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली मां, जगा दे सुप्रभात को, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है। दोनों हाथ उठा करके बोल भारत माता की वंदे वंदे, इंकलाब, अखंड भारत की, युवा भारत की। तो युवाओं को ही देश को बचाना है। भगवान राम युवा थे या बुढ़े थे? भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद युवा थे या बुढ़े थे? बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं, उन्हीं से हम सब हैं। लेकिन क्रांति किसने की? हमेशा। तो अब आपको भी क्रांति करनी है, ठीक है ना? तो कितने आ गए मेरे वाले पाले वाले? हाँ, कुछ पीछे भी हाथ हिला रहे, बाकी सामने आ गए, ठीक है। अब आपसे आगे की बात में करेंगे। मैं पूज्य महाराज श्री से कहूँगा कि अपने आशीर्वादों से हमको कृतार्थ करें। उनसे हमारा एक बहुत गहरा आत्मा का संबंध है, बहुत गहरा विश्वास का संबंध है, और वो इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने भाव विफल हो जाते हैं जब कोई भी बात आती है,
इतने संघर्षों के बीच में, तो जितना प्रेम, जितनी आत्मीयता, जितनी सदाशयता, जितना एक आंतरिक संबंध मैंने इनके साथ अनुभव किया, श्रद्धेय आचार्य भाषण जी से, हमसे, पूरे संगठन से इतना प्रेम करते हैं। और हम हमारे इस परिवार के लिए वो एक अभिभावक की तरह है। ऐसे पूज्य गोविंद देव जी महाराज जी का एक बार पुनः पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं कहूँगा आशीर्वाद के कुछ शब्द कहे सब।